कोई कुछ भी कहे, सालों पहले जो बात हुई थी आखिर में उस आदमी ने खोद कर निकाल ही ली। वैसे अभी वो है कहाँ? अभी आ जाएगा सर, कह रहा था किसी को देखने जा रहा है। वो देखने वाला बंदा नहीं है दोस्त, मारने वाला बंदा। क्या बात है भाई, यहाँ पर कैसे आना हुआ? लगता है किसी की तलाश में आए हो। तुझे ही ढूंढ रहा हूं। तालियां बजाओ बे। भाई तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो पर मुझ तक पहुंच जाओगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। सीएम ऑफिस के सेक्रेटरी से मिलकर मैंने एसपी देवानंद को फंसाने के लिए जाल बिछाया। अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटाने के लिए और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए एसपी ने गुंडों को भेजा था। उस दिन मार्केट में जो हमला हुआ था वो मुझ पर नहीं, तुम पर था। तेरा एसपी खुद को बचाने के लिए क्या क्या करेगा ये मुझे अच्छी तरह पता था। उस दिन तेरी फोटो देखने के बाद सारी गुत्थी अपने आप सुलझने लगी थी। अच्छा, सब कुछ पता चलने के बाद भी यहाँ बिना हथियारों के खाली हाथ आ गए, वो भी अकेले। हाँ? अब तुम नहीं बचने वाले। कौन मरेगा ये तो वक्त बताएगा। तूने मेरे बूढ़े पिताजी को बेरहमी से मारा था। आज तुझे और तेरे इन चमचों को यहीं इस जंगल में जिंदा दफन कर दूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा आज। तो तुमने ये बात भी पता लगा ली? उस दिन मार्केट में उन गुंडों को तुम्हें मार देना चाहिए था। तू जब ऑफिस में अकेले काम कर रहा था ना, ठीक उसी वक्त मैं तेरे घर गया था। तेरे बुढ़े बाप ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। बस एक नकल का तुम्हारा और काम हो गया। खून तो निकला नहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब तेरे जाने का टाइम आ गया।
बस भाई बस, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। हम सबको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। तुझे जितना जीना था तो जी चुका है, अब जी कर क्या करेगा? क्या बात है, इनकी सवारी तो यहीं आ रही है। क्यों भाई, क्या लेकर आए हो? सुनो मुरली, मैं उन सबको लेकर आ गया अच्छा? हूँ। हाँ, 5-6? अरे बाप रे, आप तो अपने साथ पूरी बारात लेकर आ गए हो। मैं सुन रहे सर, तेरे को ड्राइविंग आती है ना? आती है सर। इधर आ। जी। गाड़ी स्टेशन लेके जाने का। ठीक है सर। इन लोग का नाम अता पता लिखने का। जी। और बाद में एक एक को अंदर डाल देने का। ठीक है सर। बाद में आराम से केस कर लेंगे, ठीक है ना? क्या? निकलो। सुना नहीं क्या? निकलो। इन लोगों का तो आपने दी एंड कर दिया। अपने आप ही इनका फैसला करके बुड्ढे की तरफ से इनको सजा भी दिलवा दी। बढ़िया काम कर दिया। सुपर, शाबाश। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को, उन लोगों का आदमी बता यहाँ के कुछ लोगों के साथ मिला दूं क्या? अब तुम बात नहीं करो, काम करके चुप हो गए। सुनो, मुरली किशन की तरफ से तुम हो क्या? मेरा बेटा। बाबूजी। सॉरी मालिनी। ये तो मुझे बोलना चाहिए। जो हुआ उसके लिए सॉरी। सुरेंद्र की तरफ से कौन है? बॉडी रेडी है, लेकर जाओ, जल्दी कीजिए। ये तो अन्याय है, इतने लोगों को मार डाला। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और अब सब कुछ यहीं एंड हो जाए। एंडिंग नहीं, बिगनिंग। विराज सर, आप लोगों ने जो देखा है वो देखने वालों में से खुशनसीब एक मैं भी हूँ। मैंने आपको जुबान दी थी ना, तो फौरन आपसे मिलने आ गया। एसपी ने माल कहाँ छुपाया है उसका पता लगा लिया मैंने। मुझे ये 2 दिन पहले ही पता चल गया था। उसने मेरे माल को कर्नाटक बॉर्डर पे कोकोमुट्टी हिल्स के बगल में जो लेक है वहां छिपाया हुआ है। जिसने ये पता लगाया है वो रामा राव नाम का कोई ऑफिसर है। मुझे ये भी पता है अभी वो टास्क फोर्स में स्पेशल स्क्वाड का चीफ बनाया गया है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? मेरे आदमी चारों तरफ हैं। एसपी ऑफिस हो या फिर सीएम ऑफिस ही क्यों ना हो। अरे आप इतने पहुंचे हुए हैं फिर भी एसपी तो इंडिया से फरार हो ही गया ना। फॉलो मी। आज से इसकी जगह तुम लोगे। लेकिन वो रामाराव ने जो स्क्वाड बनाया है वो हमें एक लकड़ी भी छूने देगा क्या? नहीं देगा। इसीलिए मैंने हांगकांग से इंडिया आते ही रामा राव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है।